जगदम्बे माँ भवानी की जय हो। सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ अनमोल विचार। इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले प्राणी हैं, वह परमात्मा की सत्ता के अभिन्न अंग हैं और सबका पालन पोषण केवल एक सत्ता परमात्मा ही करती है, चाहे आप जान पाएं या ना जान पाएं। संसार की उत्पत्ति विनाश उसी के हाथ में है। मनुष्य का जीवन अनमोल खजाना है और इस शरीर रूपी मकान में बैठा हुआ परमात्मा आपकी आत्मा, आपके शरीर के रोम रोम को ऊर्जा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा के कारण ही आपका शरीर है। आपके शरीर के कारण, शरीर तो जीवन और मृत्यु तक एक कारागार के समान है, जिसमें आप का निवास है। उस कारागार से छूटने के लिए ही ध्यान, तपस्या, साधन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि मेरा जीवन सुखी कैसे रहे, कभी दुख ना आए। तो इसके लिए प्रत्येक प्राणी को, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब हो, सुखी हो या दुखी हो, सुबह उठ कर के परमात्मा को धन्यवाद दे कि हे परमात्मा, तूने मुझे सांस दी है जीने के लिए, तूने मुझे शरीर दिया है अपना कर्तव्य करने के लिए, तूने अच्छी बुद्धि और संस्कार दिए हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, तुझे धन्यवाद है, तूने मुझे इतने अच्छे माता पिता जी दिए हैं जिसकी मेरी कोई कल्पना नहीं थी। उन माता पिता के चरणों में मेरा सदा प्रेम बना रहे, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यदि ऐसा विचार मन में बना रहेगा तो आपका जीवन सदा सुखी रहेगा, हंसता खेलता जीवन बीत जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा कि ये समय कैसे चला गया। मस्ती में आपका परिवार का कोई भी रिश्ता परमात्मा के कारण है, आपके संस्कारों के कारण है। उसे कभी बुरा मत मानना, अपना मानना और अपने जैसा प्रेम करना। कभी कोई गलती की जाती है तो सबसे पहले हमारे अंतःकरण में पता चल जाता है। क्यों? हम किसी से छिपा सकते हैं अपनी बुराई, लेकिन अपने से नहीं। और अपने से बुराई न छिपाने का कारण है कि आप ही तो परमात्मा के लाडले
प्यारे संतान हैं। परमात्मा से दूरी आपकी कभी हो ही नहीं सकती है, अभी और न कभी। उसके कारण तो ही आपकी चमक है चेहरे पर, उसके कारण ही तो आप हंसते और रोते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। सुख दुख में परमात्मा का कोई हित नहीं है, वह किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है। मनुष्य अपने कर्मों से सुखी और दुखी होता है और मन की भावनाओं की स्थिति और दशा अच्छी ना होने पर दिशा बदल जाती है, और यदि मन की दिशा अच्छी है तो आपके संस्कार बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। इतना ध्यान रखें हमेशा कि आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर कोई साथ देगा तो आपकी समझदारी, आपका व्यवहार, आपका प्रेम, आपकी सोच। किसी को अपने से अलग नहीं मानना, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि सब कुछ मिला हुआ है, हमने अलग माना है, यही भूल है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो श्वास ना लेता हो और उसी एक हवा में सारा संसार श्वास लेकर के जीवित है। कितनी एकता है परमात्मा के इस ब्रह्मांड में। तो मेरा कर्तव्य है कि हम इतना अवश्य करें, दिन में 3 बार। हे परमात्मा, तुम्हें धन्यवाद है, तुमने मुझे अच्छा जीवन दिया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे मित्र दिए। ऐसे विचारों के साथ यदि आप अपना जीवन का प्रतिपल जीने की कला सीख जाएंगे तो आपको दुखी करने के लिए पूरा संसार एक तरफ हो जाए, आप दुखी नहीं हो सकते हो, ये निश्चित है। कर्ता एक, दो नहीं है होते हैं, और जब सब अपने अपने को कर्ता मान लेते हैं तो व्यक्तित्व बन जाता है, और व्यक्तित्व बनते ही भगवान से दूरी हो जाती है। उसी दूरी के कारण तो कर्मों का फल बदल जाता है। यदि कर्ता और धर्ता उसी को मान लिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, आप निर्भर हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे, सदा खुश रहेंगे, आपकी आशाएं अलग हो जाएंगी, नज़रिया आनंद देने वाला हो जाएगा, सबसे प्रेम होगा तो आपको सब प्रेम करेंगे। आपका कल्याण हो, सदा मंगल हो, परमात्मा सबका कष्ट हरे। जय माँ भवानी।